सर, आप कहते पाकिस्तान में हैं कि किसी को आप कुछ नहीं पता चलता। पाकिस्तान में आपकी पार्टी को नहीं पता कि आपके नेता जेल में हैं, उनकी हालत क्या है, वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। एक खबर आती है अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से। जब ये खबर आप लोगों के पास में आई, आप लोगों ने क्या जानने की कोशिश की, क्या अथॉरिटीज से बात की है कि भाई एक खबर है जो उड़ती उड़ती आ रही है, या अफवाहों को भी कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है? बता दीजिए स्थिति क्या है। कोई कोई बातचीत हुई, कोई कोई एक सिलसिला हुआ कम्युनिकेशन का? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि अगर कोई कम्युनिकेशन ऑफिशियल सोर्सेज से हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है ऑफिशियल सोर्स की। अगर जेल का सुपरिटेंडेंट ये कहे कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, तो कैसे मान लिया जाए कि ठीक है? हम्म। उनका तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, जब तक कि वो मिलवाया नहीं जाता उनकी बहनों को या किसी लॉयर को या किसी इवन आरजू जी ने बात की, किसी क्रेडिबल जर्नलिस्ट को मिलवाया नहीं जाता, तब तक तो इनकी बातों पे तो नहीं बिलीव किया जा सकता। हम्म। इनकी किस बात पे बिलीव किया जाए? जो जो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि पिछले साल 26 नवंबर को हमने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया, वो तो किसी ऐसे कत्ल को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे उनकी बात पे जो है वो बिलीव किया जा सकता है? हम्म। पाकिस्तान में किसी को कुछ पता नहीं। खबर अफगानिस्तान से आती है, और खबर भी ऐसी आती है जो चौंकाने वाली है, जो हैरान करने वाली है, उनके बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए स्ट्रेस बढ़ाने वाली है। आरजू, क्या ये मिस्टीरियस नहीं लगता है, ये अजीब नहीं लगता है कि पाकिस्तान में सब तरफ लोग खामोश हैं, कहीं दूर से कोई दूसरी खबर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो जिस तरह से काम करता है, सभी को पता है कि वहाँ पे जो भी खबर होती है बहुत देर में आती है या फिर आने ही नहीं दी जाती। तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से हमें कुछ पता लगेगा। हम्म। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बता देती हैं या कोई और ऐसा जिसका के अंदर तक जान पहचान हो, वो अगर कोई बात बता देता है तो और बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या इतना टाइम हो गया, किसी ने, जैसे डॉक्टर मारंग बलूच के बारे में भी किसी ने बात नहीं की है। इस्लामाबाद में टाइम टू टाइम उधर से बलूचिस्तान से लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे जैसे जर्नलिस्ट जाकर उन लोगों से मिल लेते हैं। डॉक्टर मारंग बलोच की बहन भी आई थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता। हम्म। प्राइवेट मीडिया चला जाता है, उसके साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट चले जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट आ जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। इसी तरीके से इमरान खान को लेकर भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है। मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन इमरान खान जब थे तब भी हमारा तकरीबन यही हाल था पाकिस्तान का जो इस वक्त है। लेकिन बहरहाल जो कुछ उनके साथ हो रहा है, मेरे ख्याल है वो गलत हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ हैं, अगर कोई बात नहीं हुई है, इमरान खान खैरियत से हैं, जो कि आई विश के खैरियत से हो, तो बता दें। जैसे मैंने कहा कि ले जाएं किसी मीडिया को कैमरा के साथ और एक लाइव उनका कर दें छोटा सा एक इंटरव्यू, तो पता लग जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है ये और ज्यादा इस तरह की चीजों की तरफ जा रहे हैं, जहां पे ये नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे कि इमरान खान किस हाल में है। इसलिए कि बार बार जिस तरह से उनसे रोका जा रहा है मिलने से लोगों को, उससे यही लग रहा है कि शायद इस किस्म की न्यूज जो चली है उससे शायद कोई टैक्टिक यूज की जा रही हो पीटीआई की तरफ से, या फिर अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात की गई हो ताकि दिखाएं, इमरान खान को दिखाने को मजबूर हो जाएं। हम्म। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, एक चीज और आरजू, जो चर्चा चलती है वो ये कि क्या इमरान खान पर किसी तरीके से कोई दबाव बनाने की कोशिश है? इमरान खान लगातार जेल में है, हमने देखा जब जेल में उनको डाला जा रहा था, और बीच बीच में भी कैसे उनके जो समर्थक हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। आफत आ जाती है मुनीर के सामने, या आफत आ जाती है आपकी सरकार के सामने। क्या कोई प्रेशर या कुछ यहाँ प्रयोग या कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है कि हम ये करके देखते हैं पाकिस्तान में माहौल कैसा रहता है? देखिए, बहुत सालों से, जैसे मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हर गवर्नमेंट, हर प्राइम मिनिस्टर जो है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लाती रही और हटाती रही। तो उनका ख्याल था कि अब इमरान खान भी तकरीबन उसी तरह के साबित होंगे कि इनको अरेस्ट करके बंद कर देंगे और उसके बाद वो कहीं सऊदिया वूदिया कहीं निकल जाएंगे, जो कि बहुत आसान काम था मेरे ख्याल है उनके लिए। अगर वो डील कर लेते तो शायद निकल सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर इमरान खान जो है वो नहीं निकले, और इस बार मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की जो एक पुराना तरीका है इनका, वो उनके अपने गले पड़ गया। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान से वो पीछा कैसे छुड़ाए। हम्म। इमरान खान ना तो डील कर रहे हैं, ना बाहर आ रहे हैं, ना लिख कर दे रहे। कई तरह की चीजें जो सामने आती रहती हैं, उसमें यह भी आता है कि इमरान खान लिख कर दे दें कि आज जी मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं इन लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि इमरान खान बाहर आ भी गए तो वो इन लोगों को कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए कि यहाँ पर किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आती इलेक्शन क्यों होते हैं, वैसे ही अनाउंस कर दिया करें आज से फलाना आपका प्राइम मिनिस्टर है, कहानी खत्म। हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं अपना भी, कि जा जाके लाइन में खड़े हो वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे तो इसी तरह के प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं, और आगे भी 100 150 साल तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आप कभी भी कोई नॉर्मल चीज होती हुई देखेंगी जो बाकी कंट्रीज में होती है। इसलिए हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं ना, ये कैसे हो गया तुम्हारी कंट्री में, हमारे यहाँ तो नहीं होता। तो भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ वो कुछ होता है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख्याल है इस पर हैरान नहीं होना चाहिए।
चलिए ठीक है, लेकिन दोनों जो चुप्पी है पाकिस्तान में वो इमरान खान के समर्थकों के लिए जरूर टेंशन बढ़ा रही है। और अगर ये चुप्पी रहती है, मेहरान जी आप तो चूंकि समझते हैं वहां की सियासत को, आप देखते हैं कि कैसे जुल्म सितम किया जाता है अगर किसी पर किया जाता है, तो अगर ये चुप्पी रहती है अगले 48 घंटे तक, तो क्या माना जाए, क्या हो सकता है आगे? देखिए, इस नापाक फौज का जो तरीका कार रहा है वो खुद ही सस्पेंस बिल्ड करते हैं। जैसे इन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात 1 महीने से किसी को नहीं छोड़ा और उन्होंने 10 दिसंबर का डेट दिया, 10 दिसंबर के बाद लोग उनसे मिल सकेंगे, तो सस्पेंस बिल्ड करे। दूसरा, आपने कहा कि अफगान मीडिया बोल रहा है, इन्होंने कल जो हमला किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया अफगानिस्तान में, वो एक डिस्ट्रैक्शन के लिए किया। ये खतरनाक बात है, जो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं कुछ छुपाने के लिए। इस बात पे हमको तफ्शीश होता है कि शायद कुछ है जो छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। फौजी जब भी ऐसे इकदाम लेते हैं कुछ छुपाने के लिए, लोगों का, अवाम का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सोच तब्दील करने के लिए करते हैं। तो दिस थोड़ा तफ्तीश वाला पॉइंट है। सस्पिशियस बिहेवियर हो रहा है। उधर बोले 10 दिसंबर के बाद मुलाकात करने देंगे और इधर इन्हें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया अफगानिस्तान में। तो ये आदमी को सोचने पे मजबूर कर